प्रार्थना क्या है? एक लड़ाई है, संघर्ष। हालेलुया। कई बार हमको समझ में नहीं आता है। शायद लास्ट वीक में एक बेटी यहाँ आई थी, उसके लिए हम लोगों ने दुआ किया और परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक ऐसे शक्ति उसको मां के गर्भ से परेशान कर रहा है। और जब वो बड़ी हो गई, अभी 12 साल का, कुछ ना कुछ समस्या उसके जीवन में आते रहता है। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो नहीं है, मेरे लिए क्यों। कई बार शैतान बिना कारण का किसी व्यक्ति के अंदर घुस के क्या करता है, उसके जीवन भर परेशान करता है। अब देखिए, हम लोगों ने लूका 13 अध्याय का लूका 13 अध्याय में हम लोग 16 पद में देख रहे हैं कि एक स्त्री जो कुब्जी हो गई है, कैसे चल रही है, कुब्जी होकर चल रही है। वो प्रार्थना भी कर रही है, आराधना भी कर रही है, दान भी दे रही है, चर्च में भी आ रही है, सब कुछ कर रही है। उसके साधारण जीवन और उसके जीवन में कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क कि सब लोग सीधे हैं तो ये टेढ़ी है। परंतु जब यीशु के पास आती है तब यीशु उनको बोलता है कि ये तो शैतान के द्वारा क्या हो गया है, बंधी गई है। हालेलुया। लूका 13 अध्याय का कितना वचन? 16 वचन। क्या लिखा है? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की बेटी है, जैसे शैतान ने 18 साल से शैतान ने उसको क्या कर दिया है, बांध रखा था, बांध के रखा है, बांध के रखा है। अब उसको पता नहीं, उनके धर्म गुरु लोगों को भी पता नहीं है कि इसको किसी अदृश्य शक्ति ने बांध के रखा। मेरे प्यारो, इसके लिए मैं कहता हूं, प्रार्थना साधारण नहीं होना चाहिए, प्रार्थना लड़ाई वाला प्रार्थना होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, अपने बंधन को जान सके और हमारे पड़ोसियों का या हमारे लोगों का बंधन को जान सके। अदृश्य शक्ति, एफिसी उसका 6 अध्याय का 12 वचन में यह लिखा है कि हमारे युद्ध तो शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध शारीरिक लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, संसार की अंधकार के हकीमों के साथ है हमारी लड़ाई। हालेलुया। बोलिए, मेरा लड़ाई किसके साथ है? अंधकार की शक्ति के साथ है। हालेलुया। और किसके साथ है? अंधकार की शक्ति, अंधकार की ताकत। जो बोल रही थी, अंधकार की ताकत कई लोगों को जकड़ के रखा है, उसको छोड़ता नहीं है। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं उस अंधकार की शक्ति के जकड़ में हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम। मरकुस उसका 4 अध्याय में अगर आप आएंगे, 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय का 35 वचन में यीशु मसीह का नाव कहां जा रहा है मालूम है? यीशु मसीह एक नाव में बैठा हुआ है और उनके नाव कहां जा रहा है? गन्नेसरत की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? बोलिए, कहां जा रहा है? गन्नेसरत की। गन्नेसरत के बारे में मालूम है क्या आपको? क्या हुआ था गन्नेसरत में? 5 अध्याय में। ये कौन सी अध्याय में? मार्कुस कौन सी अध्याय की बात कर रहा हूं मैं?
चौथा अध्याय के 35, 36, 37 कितना वचन है बेटा उधर? 35 4 अध्याय में कितना वचन है टोटल? टोटल 41 है। तो मतलब 35 से 41 तक ये घटना लिखा हुआ। यीशु मसीह नाव में बैठा हुआ है और वो जा रहा है और एकदम से क्या आ गया? कौन बोल सकता है? जल्दी बोलिए। आंधी आ गया, तूफान आ गया और नाव को हिलाने लगा। कैसे अचानक से आ गया? क्या हो गया मालूम है आपको? हालेलुया। अदृश्य शक्ति यीशु मसीह को गनेसरत में आने के लिए क्या कर रही थी? रोक रही थी। अरे बाबा मता मता, आने से तो मुझे परेशानी हो जाएगी, मैं कहां जाऊंगा यार, अब मत आइए प्लीज। इसके लिए जब यीशु मसीह आ गया तब वो तुरंत बोलने लगा कि समय से पहले आप मेरे पास आ गए। मैं रोक रहा था आधी समुद्र में, आप रुके नहीं, आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या हुआ था? पतरस सोच रहा है ये तो आंधी है, ये तूफान है, परंतु प्रभु यीशु को मालूम चला ये आंधी और तूफान नहीं है, ये तो शैतान मुझे क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। इसके लिए उसने कहा चुप कर बोला। अरे चुप कर बोला। चुप किसको बोलते हैं? इंसान को चुप करो बोला जाता है, नहीं तो कुत्ते को चुप करो बोलते। कोई जानवर या जिसके अंदर जीवन है उसको क्या बोला जाता है? चुप कर। प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुप कर बोल रहा है? शैतान। मतलब ये जो ऊपर में जो दिखता है, एक स्त्री कुबड़ी हो गई है, दिखती है वो कुबड़ी है, परंतु उसके अंदर कौन सी सामर्थ काम कर रहा है वो नहीं दिखता है। आंधी और तूफान चल रहा है, परंतु उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है वो तो नहीं दिख रहा है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है ये अदृश्य शक्ति के विरुद्ध में हमारी लड़ाई होना चाहिए। हालेलुया। जब परेशानी आता है तब हम लड़ाई करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि हमें हमेशा ये लड़ाई में लड़ते रहना है। हालेलुया। हमारा जीवन एक लड़ाई का जीवन है। हालेलुया। जो शक्ति नहीं दिख रहा है, परंतु जब आत्मा में, हालेलुया, अन्य भाषा, हालेलुया, बोलिए क्या क्या? ये आत्मिक लड़ाई का पहला अस्त्र है। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर दुष्ट आत्मा का वो जो अंधकार की शक्ति, वो जो छिपी हुई शक्ति, वो जो शक्ति जिसके बारे में आपको कोई पता भी नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादी है, ये छिप के आता है, छिप के रहता है। सांप और मेंढक क्या करता है? कॉलिंग बेल दबा के आता है घर में। कैसे आता है वो? छिप के आता है। वैसे ही ये दुष्ट शक्ति क्या करता है? छिप के आता है आपके घर में। आपको मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। कई बार मैं इतनी परेशान हो जाता हूं, मुझे लगता है क्या हो गया यार। हुआ क्या है? वो अंधकार की शक्ति छिप के हमारे घर में डेरा करने लग गया है, आकर धीरे से हमारे अंदर डेरा करने लग गया है, हमारी बातों में, हमारे भावना में वो धीरे धीरे डेरा करने लग गया है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें उसकी हर चाल को समझना है। उसकी हर चाल को क्या करना है? समझना है और उसके विरुद्ध में जाना है। उसका सारी सोच की उस जो ये गढ़ को क्या करना है?
तोड़ना है। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 10 का 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के लिए हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, वही इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 12 वचन में लिखा, हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं, शारीरिक नहीं। हम मसीह हैं, हालेलुया। हमारा लड़ाई अंदरूनी होना चाहिए, हालेलुया। उजियाला और अंधियारा का लड़ाई जैसे ऐसे लड़ाई होना चाहिए। ये लड़ाई हमारे लिए चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना में बैठना है। ये नामधारी प्रार्थना नहीं चलेगा। 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट वाला प्रार्थना नहीं चलेगा, हालेलुया। दया सागर प्रार्थना भवन के विश्वासी लोग कितना 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वाला प्रार्थना चलेगा। फिर तो मैं कल नहीं आऊंगी, इतना तो मुझसे नहीं हो सकेगा, होगा, लड़ना पड़ेगा, हालेलुया। किससे लड़ेंगे? उस अदृश्य शक्ति से लड़ना है। बोले प्रभु मुझे लड़ने वाला बना दो। पति से मत लड़ना। किससे लड़ना सिखा दो? उस अंधकार की शक्ति से लड़ना मुझे सिखा दो, हालेलुया। अंधकार की शक्ति से आपको लड़ना है। क्यों? मेरी आशीष कहां गया? मेरे घर में दुख क्यों? मुझे लड़ना है, हालेलुया। मेरे परिवार में ये समस्या क्यों? चुपचाप मत बैठिए। हे प्रभु ये समस्या को दूर कर दीजिए, मत बोलिए। अब जाइए, मूसा जैसे फारो राजा के साथ जाके क्या करता था? लड़ता था। छोड़ना है कि नहीं? देखो वैसे हमको क्या करना है? शैतान के साथ क्या करना है? लड़ना है, हालेलुया, हालेलुया।